हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो से हम जो है वो ब्लेंडिंग ऑप्शन स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि लेयर की जो स्टाइल होती है वो हम देखने वाले हैं। ओके। लेयर स्टाइल बोल सकते हो आप उसको, या फिर ब्लेंडिंग ऑप्शन बोल सकते हो। उससे हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी लेयर के ऊपर जो है इफेक्ट डाल सकते हैं और अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं। ओके। हमारा जो एडजस्टमेंट कलर का जो पूरा का पूरा सीरीज था, ये एडजस्टमेंट कलर का, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है। जो मेन मेन जो काम की चीज़ें थी कलर एडजस्टमेंट में, वो हमने बता दी है। उसकी पूरी सीरीज है, अभी प्लेलिस्ट है मास्टर क्लासेस की, वहाँ पे आप देख सकते हो। और अब जो स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला हमारा ब्लेंडिंग मोड या फिर लेयर स्टाइल। ओके। सो सबसे पहले जो है आज हम देखने वाले हैं कि ब्लेंडिंग मोड क्या होता है, कैसे वो काम करता है। ओके। और वो कहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू हम लेयर पे स्टाइल दे सकते हैं, और किस तरह की स्टाइल हम लोग दे सकते हैं। ओके। तो ये लेयर है मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ। ओके। अगर आप बिगिनर हो, आप पहली बार कोई वीडियो देख रहे हो, तो पहले की जो प्लेलिस्ट है पूरी, जो बिगिनर वाली और जो मास्टर क्लासेस की, उन प्लेलिस्ट को पहले आप देख लेना ताकि आप कुछ समझ पाओ। ओके। ये मैंने एक पेज ले लिया है, कैनवास ले लिया है यहाँ पे, और इसके ऊपर मैं एक शेप बना देता हूँ। अभी के लिए मैंने यहाँ पे इसी रेक्टेंगल से एक शेप बना लिया है। ओके, सिलेक्शन टूल से ही। ये मेरे पास एक शेप है येलो कलर का, और अब मुझे इस पे कोई इफेक्ट देना है, स्टाइल देनी है, तो मैं क्या करूँगा, हमारे यहाँ पे लेयर में यहाँ पे नीचे की ओर एक ऑप्शन है इफेक्ट। ओके। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन, तो आपके पास जो है लेयर स्टाइल का ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है वो ओपन होके आ जाएगा। इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है बीवेल एंड एम्बोजिंग। ओके। अब बीवेल और एम्बोजिंग में क्या है क्या नहीं है और किस तरह से ये काम करता है वो हम देखने वाले हैं। तो इसको एक्टिव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बीवेल और एम्बोजिंग पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ओके। यहाँ क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आ चुका है। अगर मैं प्रीव्यू को बंद करूँ तब आप यहाँ पे देखना कि क्या चेंज हो रहा है। ओके। ये देखिए, यहाँ पे मतलब ये एक 3D जैसा इसमें जो है एक इफेक्ट आ गया है, जिसमें ये थोड़ा सा उभरा हुआ जो है नजर आ रहा है। ओके। अब यहाँ पे इसकी सेटिंग में हम लोग जाएं, बेवेल और एम्बोज की सेटिंग में, तो आपको यहाँ पे स्टाइल दिखेगी कि बेवेल जो है वो भी आपको किस तरह का रखना है, किस तरह का बेवल चाहिए आपको। इनर चाहिए, आउटर का बात करें आउटर चाहिए आपको, है ना। एक पिलो जो तकिया होता है जिसमें चारों तरफ से एम्बोजिंग होती है। ओके। अगर आपको ऐसा चाहिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, देखो, अगर आपको पिलो टाइप का चाहिए तो आप पिलो में कर सकते हो। आपको इनर या आउटर चाहिए तो वो भी कर सकते हो। फिलहाल मैंने इनर रखा है। ओके। और इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ का मतलब क्या है, ये कहाँ तक दिखना चाहिए। ओके। यहाँ पे दिख रहे हो आप जो एरिया, अगर आपको यहाँ पे नजर नहीं आया तो यहाँ अंदर एक और प्रीव्यू दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। इसका डेप्थ का मतलब होता है कहाँ कहाँ तक जो है वो दिखना चाहिए। ये हल्का हल्का दिख रहा है, अगर मैं इसको पूरा और बढ़ा दूँ तो ये ऐसा पूरा यहाँ तक आपको दिख जाएगा। इसमें कुछ एरिया जो है, अभी आपको यहाँ पे ब्लैक दिख रहा होगा, ये वाला एरिया। ये ब्लैक क्यों दिख रहा है, क्योंकि लाइट जो है वो यहाँ से आ रही है। ओके। यहाँ से क्या है, ऊपर से लाइट आ रही है, इसलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा येलो है, और यहाँ पे शेडो आ गया उसका, थोड़ा सा डार्क हो गया है। ओके, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, ये अप में डायरेक्शन है, अगर मैं डाउन में कर देता हूँ तो वो जो लाइट है वो यहाँ से आनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो डार्क एरिया यहाँ पे आ रहा था वो भी आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद आता है हमारे पास इसका साइज, कि इसका जो साइज है वो कितना रखना है आपको, कम रखना है, ज़्यादा रखना है, तो वो आप यहाँ से रख सकते हो इजीली। आपके पास यहाँ पे कंट्रोल होता है साइज में। उसके बाद है सॉफ्ट, यानी कि जो साइज है और इसके जो एजेज है, साइज रखने के बाद जो इसके एजेज है उनको क्या करना है, सॉफ्ट रखना है। कितना सॉफ्ट रखना है या फिर नहीं रखना है। ओके। तो वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, इसको सॉफ्ट रखना है कि नहीं रखना है। ये इतना समझ जाने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं, और ये तो इसका स्ट्रक्चर था। अब आता है इसका शेडिंग। शेडिंग का मतलब है जो ये लाइट आ रही है इनके ऊपर, वो लाइट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास इतने सारे ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है एंगल का, कि आपको ये लाइट का एंगल कहाँ पे रखना है। देखिए मैंने यहाँ पे लाइट रखा, ये आपके पास एक लाइट है, इसके अंदर छोटा सा पॉइंट है, अगर आपको दिख रहा है तो। और जैसे मैं इस पॉइंट को घुमाता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रीव्यू के अंदर, इसमें यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, देखना, ये एक लाइट आपको घूमती हुई नजर आ रही है। तो आपको जहाँ पे भी आप इस लाइट को रखेंगे, ओके,
देखिए आप इसको जहाँ रखना चाहे वहाँ रख सकते हैं, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको नज़दीक लेके आओगे तो और ब्लैक हो जाएगा, थोड़ा दूर लेके जाओगे तो पूरे पे लाइट इफेक्ट आएगा। सो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ओके, तो ये आप क्या कर सकते हो, इसमें लाइट को यहाँ से ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पे एल्टीट्यूड का मतलब, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ चेंजेस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ज़्यादा वो आपको नज़र नहीं आएंगे एल्टीट्यूड वाले, ठीक है। सॉरी एटीट्यूड नहीं है, यहाँ एल्टीट्यूड है। सो आप जो है यहाँ पे एंगल पे आप ध्यान दीजिए कि एंगल को किस तरह से आप मूव वगैरह कर सकते हो। ओके, उसके बाद आता है क्लोज काउंटर। यहाँ पे देखिए ये बहुत सारी चीज़ें अंदर, देखिए आपको किस तरह का चाहिए। यहाँ पे भी कुछ इफेक्ट है इसके अंदर भी। देखिए यहाँ पे चेंजेस जो हो रहा है ना, देखो अब अलग अलग इफेक्ट का जो है मैं नाम नहीं ले सकता, और मैं नाम ले ले भी लूँ तो आप समझ नहीं पाओगे उसको, ठीक है। तो हमेशा क्या करो, जो भी मैं क्लिक कर रहा हूँ ना जिस पे भी, उसका यहाँ पे प्रीव्यू देखते रहो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं अगर नाम भी कुछ बोल दूँ ना तो वो समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। अच्छा कॉप डिप है, कॉप डिप क्या है, ठीक है। अच्छा इसका नाम क्या है, अलग से यहाँ पे नाम दिया है। ये कोव में इसका नाम क्या है, सेलो। अब मैंने सेलो दे दिया, उसके बाद मैंने ये वाला ऑप्शन दिया। तो यहाँ पे देखो कि क्या इफेक्ट आ रहा है। अभी देखो एक इतना अच्छा सा इफेक्ट आया इससे, एकदम गोल्डन इफेक्ट आया, प्योर प्योर गोल्ड वाला जो आपके पास जो है यहाँ से इफेक्ट आया इसके ऊपर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी आपको आप लेयर जो आपके पास है उसको एक नया अच्छा इफेक्ट दे सकते हो। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि ये जो इफेक्ट है उसका जो मोड है वो कौन सा रखना है। आपको नॉर्मल मोड रखना है, ठीक है ना। आपको कौन सा मोड रखना है। अच्छा ये ब्लेंडिंग मोड है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ओके, उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे कुछ कलर आते हैं कि किसके साथ आपको इसको ब्लेंड करना है, लाइट करना है, स्क्रीन करना है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको वाइट रखता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे ओपेसिटी आती है कि इसकी ओपेसिटी जो है वो कितनी रखनी है। फिलहाल मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, और यहाँ पे इसकी ओपेसिटी नजर आएगी आपको। यहाँ पे देखना इसकी लाइट की ओपेसिटी वगैरह है, वो आपको दिखेगी। इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ फिलहाल। ओके, शेडो, शेडो जो आ रहा है यहाँ पे, हाईलाइट का मतलब क्या है, वो एरिया जो यहाँ पे लाइट ज्यादा है वो है हाईलाइट, ठीक है। अब बारी आती है शेडो की। यहाँ पे जो शेडो दिख रहा है आपको, ये वाला, अगर मैं इसको लाइट कर दूं, देखो शेडो कैसा हो गया। अब मैं इसको स्क्रीन कर दूं तो शेडो अलग हो जाएगा, है ना। मैंने इसको सॉफ्ट कर दिया तो देखो शेडो अलग हो गया। तो हमेशा जो बाय डिफॉल्ट दिया है उसी को रखना है, यहाँ पे ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। हाँ अपने को रिक्वायरमेंट है, कुछ ऐसा बना रहे हो तो इसको जरूर चेंज करके आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, शेडो में क्या आ रहा है, ब्लैक शेडो आता है हमेशा। मैंने रेड कर दिया, देखो रेड शेडो आए, ठीक। लेकिन हमेशा एक ध्यान रख, नेचुरल चीज नेचुरल होती है, ठीक है। शेडो जो होता है हमेशा ब्लैक ही होता है। अगर आप उसमें रेड, येलो, ऑरेंज, ठीक है ना, आप एक्वा वगैरह कुछ ऐसा करना चाहोगे तो जाहिर सी बात है वो बिगड़ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हो। अब शेडो मोड जो है उसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा करनी है आपको, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अब ओपेसिटी क्या होती है, ये एंगल्स, ठीक है, लाइट हाईलाइट शेडो क्या होता है, चीज़ अगर नहीं पता है आपको तो पहले के जो वीडियो है वो देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके आपको सब समझ में आ जाएगा। जो कलर करेक्शन का जो है वो उसको जाके देखोगे ना तो आप समझ जाओगे कि क्या शेडो है, क्या हाईलाइट है, क्या मिड टोन है। ओके, तो ये आपका क्या है, बेवल एंड एम्बोइड हो गया है, ठीक है। अच्छा हम लोग इससे कुछ बनाते हैं, मान लीजिए एक मैं नॉर्मल कोई चीज़ बना देता हूँ, ठीक है। फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ, और हम एक क्या करते हैं, इसको कैडबरी बनाते हैं, कैडबरी बनाते हैं, ठीक है। ये आपका कैडबरी का कलर कुछ ऐसा होता है, मैंने इसको ले लिया यहाँ पे। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे मैं इसके ऊपर एक इफेक्ट दूंगा, बेवल एंड एम्बोज का। ये मैंने इफेक्ट दे दिया। अब मुझे इसकी इतनी ही नीड है, मुझे ज़्यादा नीड नहीं है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मैंने ऐसा क्यों दिया, मैंने कुछ अलग तो नहीं किया इसमें, मैंने वो क्यों किया, इसको इतना क्यों नहीं रखा, ठीक है। पर्सनल कोई इसमें नहीं है ऐसा, इस चीज़ का ध्यान रखना। पर्सनल जो है ना, ऐसा कुछ नहीं कि आपको इतना ही रखना है, ऐसा ही रखना है, ठीक है। तो मैं अपने मर्जी से कुछ भी यहाँ पे सेटिंग ले रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप उसमें सेटिंग ले लेना। मैंने इसको ओके किया, और मैं ऑल्ट प्रेस करके इसके डुप्लीकेट कर रहा हूँ, देखो।
ये जो है मैंने इसका, अब मैंने इसको तीनों को सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने इनका भी डुप्लीकेट कर दिया। मैंने कंट्रोल टी करके इनकी साइज को छोटा कर दिया। अब मैं फिर से चेंजेस कर रहा हूँ उसके अंदर। तो ये क्या है, आपकी क्या होगी, ये कैटबरी जो है वो रेडी होगी यहाँ पे, देखो। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप कुछ भी चीजें बना सकते हो। अच्छा, ये बहुत बार ऐसा होता है, इसके अंदर आप टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ और उसके ऊपर अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके ऊपर भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है या इमेज के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। आप चाहो तो टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो और देख सकते हो। यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट के ऊपर अब जो है, अब हम जो अप्लाई करेंगे वो करने वाला है ब्लेंडिंग ऑप्शन है। यहाँ पे देखो, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे मैं आया और यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, अब मुझे ये ब्लेंडिंग ऑप्शन में मुझे ऐसा चाहिए था। ये देखो, मैंने शेडो क्रिएट कर दिया यहाँ पे। ये देखो, एक अच्छा सा इफेक्ट आ गया, कार्टून टाइप का इफेक्ट आ गया है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है ऐसा तो आपको करना है। ओके, ऐसा नहीं कि आपको ये सिखाया इसका मतलब आप हर जगह इसको अप्लाई करते रहे। अभी इसके अंदर एक और चीज़ है, वो ये है ब्लेंडिंग ऑप्शन में कंटेनर में आपको जो हमने जो अभी अप्लाई किया था उसको कंट्रोल करने का जो है ऑप्शन आता है। कंटेनर में क्या आता है कि आपने यहाँ से जो अप्लाई किया था ना कॉन्टोर, उसको कंट्रोल करने का कॉन्टोर का यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। ठीक है, इसका यूज आप कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है टेक्सचर। टेक्सचर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे कोई भी अप्लाई, अच्छा कैसे मान लो कोई आपने टाइल है, टाइल घर में लगाई होगी। एक तो प्लेन टाइल होती है, एक ऐसी टाइल होती है जिसके ऊपर कुछ खुरदरा सा ऐसा कुछ लगा हुआ होता है, कुछ डिजाइन होती है उभरी हुई। ठीक है, तो उनको बोलते हैं टेक्सचर। अच्छा, टेक्सचर का स्केल आपको कैसा रखना है कैसा नहीं रखना, मैंने यहाँ पे इसको कम रखा है ऐसा। और इसकी जो डेप्थ है उसको मैं थोड़ा सा ऐसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ। तो एक आपके पास एक नया इफेक्ट बन के आता रेडी होके, ये देखिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग टेक्स्ट में इफेक्ट दे सकते हो, अलग अलग शेप में इफेक्ट दे सकते हो, कोई भी इमेज फोटो वगैरह है उसके अंदर इफेक्ट दे सकते हो। सो आई होप आप ये जो है ब्लेंडिंग मोड का बिवेल एंड एम्बोज का जो ऑप्शन है वो आप समझ चुके होंगे। ओके, और इसके आगे के जो है हम एक एक क्लास में एक एक आपको जो है ऑप्शन समझाएंगे ब्लेंडिंग मोड के क्या होता है और कैसे काम करता है। ओके, सो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे।